सभा की शुरुआत करते हैं और प्रार्थना के साथ करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, आपके महान अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु, कि आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो, आप प्रेमी परमेश्वर हो, आप हमारी चिंता करने वाले परमेश्वर हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके अद्भुत वायदों के लिए, प्रतिज्ञाओं के लिए, आपके वचन के लिए प्रभु, जो हमारे प्रोत्साहन के लिए प्रभु, हमारी शांति के लिए प्रभु। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आपका स्वभाव सर्वश्रेष्ठ है प्रभु, और इसलिए पिता परमेश्वर हम आप पर भरोसा करते, आपकी आराधना करते प्रभु, आपके नाम की जय जयकार करते प्रभु, हम आपकी स्तुति करते प्रभु। होने देना पिता परमेश्वर, आज की इस मिडवीक सर्विस को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आप अगुवाई करना प्रभु, स्वर्ग से बुद्धि देना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान परमेश्वर हो, बुद्धि से भरे परमेश्वर पिता। होने देना आप हमें सामर्थ्य देना प्रभु, आप ही हमारे जीवन की अगुवाई करना प्रभु, और आज की इस सभा के द्वारा आप हमसे बातें करना प्रभु, और हमारे जीवन से आप अपनी महिमा लेना, वैसी हमारी प्रार्थना प्रभु। धन्यवाद करते महान परमेश्वर आपकी उपस्थिति के लिए कि आप हमारे बीच में प्रभु। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। आगे का हर एक समय आपके हाथों में सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। तो क्यों ना हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर को ऊंचा उठाते, उसके स्वभाव को और उसके नाम को। हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, तो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने डुबाया, जंगल में से मार को निकाला, जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, छक्कर को जिसने बचाया, लाजरस को जिसने जिलाया, छक्कर को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है।
सच में सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है ना। परमेश्वर का अद्भुत वायदा है हमारे लिए, और वो परमेश्वर कहता है कि देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। और वो परमेश्वर जो समुंदर के 2 भाग कर देता है, मरे हुए लाजरस को भी है ना 4 दिन के बाद वो उन्हें जिंदा कर देता है। तो कितना अद्भुत परमेश्वर है जो जीवन का करता है ना, जो जीवन का मालिक है, और जो जीवन देता है वही हमें संभालता है। और अद्भुत परमेश्वर है, तो क्यों ना उस परमेश्वर के हम पीछे चलते, उसकी आराधना करते और उसकी महिमा करते। तो हम गीत गाते हैं, हो लेंगे हम यीशु के संग, उसने दिया है पापों से मुक्ति, धन्य है उसका नाम। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु हम आपके नाम को धन्य कहते हैं, क्योंकि वो नाम सर्वश्रेष्ठ नाम है और उस नाम के सामने हर एक घुटना टेकेगा और हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, जो कोई आप पर विश्वास करता है वो पापों की क्षमा पाता है, वो अनंत जीवन पाता है, वो उद्धार पाता है। प्रभु वो आपके संतान बन जाता है। और धन्यवाद हो यीशु मसीह कि आप हमारे पिता हो, आप हमारी चिंता करते हो, आप हमारी आवश्यकता के समय, जरूरत के समय में सहायक बनते हो। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपकी सहायता के लिए, मदद के लिए। प्रभु
और धन्यवाद हो यीशु मसीह का आपके उस क्रूस पर दिए हुए बलिदान के लिए जो हमारे लिए था प्रभु। धन्यवाद देते आपके उस अनुग्रह के लिए प्रभु। हाँ प्रभु यीशु ख्रिस्त, धन्यवाद हो प्रभु आपके उपकारों के लिए और आपकी भलाइयों के लिए। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद हो। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना त्यागेगा।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु, आप हमें अपने सीने से लेकर चलाते हो परमेश्वर। और पिता परमेश्वर, आपके हाथों में हमें थाम के पिता परमेश्वर आप हमें चलाते हो पिता परमेश्वर, हमारी सुरक्षा करते हो पिता परमेश्वर, हमारी चिंता करते हो परमेश्वर। आप परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। इस सुंदर जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, कि आपकी आराधना स्तुति करने के लिए पिता परमेश्वर ये जीवन हमें आपने दिया है प्रभु। हाँ परमेश्वर, इस समय हमारा जीवन हम आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु, और इस मिडवीक सभा को भी पिता आप आशीषित कीजिए। और परमेश्वर, आपने आराधना करने के लिए, वर्शिप करने के लिए आपने जो हमें सामर्थ्य दी है, बुद्धि दी है पिता परमेश्वर, हमारी मदद की है प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता प्रार्थना करते हैं आने वाले समय में भी जो भी मेन संदेश होगा प्रभु जी, हम उसको भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर, और दास को भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप उनके द्वारा आप हमें से बातें करें प्रभु। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खूबसूरत समय के लिए। फिर से प्रभु इस वीडियो को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु, यहाँ उपस्थित हर एक को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। जो भी ऑनलाइन जुड़े हैं परमेश्वर, उन्हें भी प्रभु आपके वचनों से आशीषित करना। धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, तो क्यों ना हम जोर से ताली बजाए और धन्यवाद है परमेश्वर के लिए और आराधना टीम के लिए। तो धन्यवाद आपका कि आपने अद्भुत रीति से अगुवाई किया। तो आप सभी का ग्रेटर गेट झालोद कलीसिया में हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। आप लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं ऑनलाइन और कलीसिया में आप उपस्थित है। और इस जो आज की जो सभा जो है मिडवीक सभा है, जिसे हम बुधवार की मिडवीक सभा कहते हैं, और अद्भुत समय रहेगा आज भी। और हम चाहते हैं कि आप अपने हृदयों को तैयार करें परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। और कुछ अनाउंसमेंट, तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमेशा अपनी कलीसिया जो एक्टिविटीज़ करने वाली कलीसिया है, बहुत सारे कार्य करने वाली कलीसिया है, तो ज़रूर कलीसिया को प्रार्थना में याद रखिए कि जो भी जिम्मेदारी है, जो ज़रूरतें हैं कलीसिया के परमेश्वर पूरी करे। और इतना ही नहीं है, हम सिर्फ सीमित ही ना रहे, लेकिन हम सीमा के बाहर जाके परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सुसमाचार बांटे। इसके लिए आप ज़रूर प्रार्थना करें। नए बाइबल स्टडीज़ ओपन हो चुके हैं, उसके लिए भी आप ज़रूर प्रार्थना करें।
और प्रभु वहाँ पर भी कार्य करे और सहायता करे बढ़ने के लिए। और कल जो है क्लास रहेगा, ध्यान में रखिए, गुरु शुक्र शनि 3 दिन क्लास रहेगा। फिर हम रविवार की शाम फिर मिलने वाले हैं 4 बजे, रविवार की शाम 4 बजे। ओके, तो ये था अनाउंसमेंट, आप ज़रूर प्रार्थना में याद रखें। तो क्यों ना हम प्रार्थना करें और प्रभु के हाथ में सौंप दें। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं गॉड। मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह इस कलीसिया की हर एक तमाम ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु सहायता करे कलीसिया के लिए, और प्रभु जो भी ज़रूरत है प्रभु आप जानते हैं, खास करके हर एक प्रभु आपके भक्तगणों को आपके हाथों में सौंपते हैं, पासबान टीम और प्रभु हर एक विश्वासी भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। यदि कोई बीमार हो और प्रभु उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। ये समय जो है प्रभु सर्दी खांसी और बुखार का समय चल रहा है प्रभु, लेकिन परमेश्वर आप उनको व्यक्तिगत चंगाई दीजिए और प्रभु आप सामर्थ दीजिए परमेश्वर, और हर एक के साथ बने रहे प्रभु, हर एक की प्रभु ज़रूरतों को पूरी करे। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, क्या आप परमेश्वर का वचन सुनने के लिए तैयार है? यस, वाह, बहुत अद्भुत है ना। तो ओके, आज जो है हम बात करने वाले हैं कि हमारे हृदय के बारे में, और वो हृदय जो है उसमें जो है परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। जो मेरा हृदय जो है, यानी एक विश्वासी का जो हृदय है, परमेश्वर की उपस्थिति का क्या है? स्थान है। तो परमेश्वर जो है एक विश्वासी के हृदय में रहता है ना। तो कुछ पंक्तियां हैं हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन के ऊपर हम आज रियली मनन करेंगे। तो आप मेरे साथ परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए निकाल सकते हैं। पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 3रा अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 और 17 पंक्ति। पहला कुरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 16 और 17 पंक्ति। यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस रीति से बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? 17 पंक्ति बोलती है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। और पंक्ति पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 6ठा अध्याय और उसका 19 और 20 पंक्ति। तो यहाँ पे इस रीति से बोलता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। 20 पंक्ति बोलती है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। तो आइए प्रार्थना करते। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस वचन को, इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके लोग हैं, आपका दास है परमेश्वर, अपने लोगों से आपके दास के द्वारा बात करिए प्रभु। और प्रभु पवित्र आत्मा आप अगुवाई करिए, सामर्थ दीजिए, बोल दीजिए, और प्रभु अपने विचारों से, अपने शक्ति से भर दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपका वचन समझे और प्रभु आपके नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जैसे हमने यहाँ पर पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 3रा अध्याय 16 और 17 पंक्ति पढ़े, और यहाँ पर 6ठा अध्याय और 19 और 20 भी पंक्ति पढ़े। यहाँ पे बहुत अद्भुत रीति से ये बोलता है कि विश्वासी जो है, एक विश्वासी का जो हृदय जो है परमेश्वर का क्या है? पवित्र मंदिर है। और सोचिए कि परमेश्वर का मंदिर होने के नाते परमेश्वर हमारे हृदय में उपस्थित रहता है। परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है हमारा हृदय, और उसमें परमेश्वर चाहता है कि उसकी महिमा हो। और कैसे कर सकते हैं हम अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा? तो इसका अर्थ मतलब ये होता है कि जब हम परमेश्वर के गुणों को या उसके स्वभाव और चरित्र को अपने जीवन के द्वारा
प्रदर्शित करते हैं तो परमेश्वर की क्या होती है, महिमा होती है। और परमेश्वर वही चाहता है कि हम एक परमेश्वर का देह होने के नाते, परमेश्वर के पवित्र आत्मा का, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान होने के नाते परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन के द्वारा उसकी महिमा हो, उसके नाम को ऊंचा उठाया जाए और हमारे जीवन के द्वारा उसके स्वभाव को प्रदर्शित किया जाए। जैसे कि हम फिलिपियों का 2 अध्याय में जब देखते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह का जो स्वभाव हम वहां पर देखते हैं, यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है, दीन और नम्र। और वो जो स्वभाव जो है दूसरों के लिए बहुत फायदेमंद है। जब हम यीशु मसीह का स्वभाव अपने जीवन से प्रकट करते हैं तो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। और परमेश्वर की देह होने के नाते हमें यही याद रखना जरूरी है कि विश्वासी को, कि उस देह में सिर्फ परमेश्वर की आराधना होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की स्तुति होनी चाहिए, परमेश्वर के चरित्र को, स्वभाव को प्रदर्शित करना चाहिए। परमेश्वर ये चाहता है एक विश्वासी के जीवन के द्वारा। और जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति है तो वहां पे सोचिए, वहां पे कोई कमी नहीं है, वहां पर भरपूरी है ना। तो सोचिए कि परमेश्वर उस जगह पे उपस्थित है और वहां पर सोचिए कि कोई कमी हो सकती है, कोई कमी नहीं हो सकती है। सोचिए कि जब काना गांव में जब देखते हैं यीशु मसीह का पहला चमत्कार, वहां पर जो है दाखरस की कमी हो चुकी थी, है ना। वहां पे घट गया था दाखरस, लेकिन वहां पे कौन था, जीवित परमेश्वर था, यीशु मसीह वहां पर था। और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति, यीशु मसीह की उपस्थिति थी वहां पर। और वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो है पानी के द्वारा क्या किया गया, पानी से दाखरस बनाया गया। और सोचिए कि वो परमेश्वर की उपस्थिति एक विश्वासी के जीवन में है तो उसके जीवन में कोई कमी घटी नहीं हो सकती। यदि होगी भी तो परमेश्वर जो है उस कमी घटी को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर उसकी उपस्थिति है। तो यहां पर जब हम बात करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में, तो परमेश्वर की उपस्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है एक विश्वासी के जीवन में। हम जानते हैं कि उसके पास पवित्र आत्मा दिया गया है, उसके अंदर परमेश्वर रहता है, लेकिन क्या वो परमेश्वर को अगुवाई करने देता है? क्या वो उसके अनुसार जीवन जीता है? यदि वो परमेश्वर पवित्र आत्मा को अगुवाई करने देता है, परमेश्वर को अगुवाई करने देता है, परमेश्वर अपना चरित्र, अपना स्वभाव उसकी व्यक्ति के जीवन के द्वारा प्रकट करता है और वो दूसरों के लिए क्या होता है, एक महिमा का स्थान बनता है। वो जो लोग जीवन को देखते हैं हमारे, तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय 15 से लेकर 18 में बोलता है, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है ताकि अनुग्रह बहुतों के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद भी बढ़े। जब हम हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर के प्रेम को हमारे जीवन में कार्य करने देते हैं, तो वहां पर जो है हमारे जीवन से जो है परमेश्वर की महिमा होती है। और वहां पर जो लोग जो देखते हैं परमेश्वर के स्वभाव को, चरित्र को, तो परमेश्वर का धन्यवाद भी देते हैं। 16 पंक्ति में बोलता है, इसीलिए हम हियाव नहीं, प्रतिदिन नया होता जाता है। वाह, कितना अद्भुत है। सोचिए, यहां पर एक पुराना मनुष्यत्व है और नया मनुष्यत्व है। यहां पर मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा। यहां पे बोलता है नया मनुष्यत्व जो है दिन प्रतिदिन नया होता जाता है, बढ़ता जाता है। और जैसे कि 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 3 अध्याय 18 पंक्ति में जब पढ़ते हैं तो वो अंश अंश करते बदलते जाता है। तो यहाँ पर जो सोचने की बात यह है कि जिसमें सोच रहा है यहाँ पे, परमेश्वर एक मनुष्य को नया बनाना चाहता है। क्या करना चाहता है? नया बनाना चाहता है। और 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 5 और 17 में जब हम पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर का वचन इस रीति से बोलता है, सो यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है सॉरी, देखो वे सब नई हो गई है। और यहां पर जो बात जो है नया बनने का मतलब क्या होता है, यहां पर परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी जो है यीशु मसीह का जीवन जिए। और वो कौन सा जीवन है? जोय लाइफ है ना, जो पुनरुत्थान का जीवन, जो परमेश्वर का जीवन है। और जब हम नए मनुष्यत्व की बात करते हैं
तो जब हमारे अंदर जब हम विश्वास करते हैं उस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे अंदर होती है, पवित्र आत्मा दिया जाता है और हमारे अंदर जो है यीशु मसीह जीवित रहता और वो जो है हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन बढ़ते जाता है। और परमेश्वर चाहता है कि एक विश्वासी का जीवन जो है दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला जीवन हो। और यहां पर जब हम देखते हैं कि जैसे कि हमने शुरुआत में बात किया कि एक विश्वासी का जो हृदय जो है परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है और परमेश्वर की उपस्थिति है एक विश्वासी के जीवन में। और परमेश्वर की उपस्थिति होने के नाते तो परमेश्वर चाहता है कि वो विश्वासी जो है दिन प्रतिदिन बढ़े, उसके स्वभाव में, उसके चरित्र में, उसके गुणों में। और जब हम देखते हैं कि 17 पंक्ति जब 2 कुरिन्थियों 4:17 में पढ़ते हैं, वहां पे बोलता है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता है। सोचिए यहां पर जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हल्का सा क्लेश जो है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता है। तो जैसे सोच रहा था, जैसे इस शाम के समय जैसे सोच रहा था परमेश्वर की प्रजा के बारे में आप सोच सकते हैं। पुराने नियम में इज़राइल प्रजा के बारे में जब वो मिस्र देश में थी, वहां पर जब आप 4 अध्याय में जब पढ़ते हैं, 5वें अध्याय में जब पढ़ते हैं, वहां पर जो है 3 अध्याय उसकी 9 पंक्ति में बोलता है सो आप सुन इज़राइलियों की चिल्लाहट मुझे सुन पड़ी है, मैं मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है मूसा से बात ये कर रहा है कि आप मुझे जो है इज़राइल प्रजा की चिल्लाहट सुनाई दी है और मैंने ये देखा है कि जो मिस्री जो प्रजा है उनके ऊपर क्या करती है, अंधेर करती है, उनको क्लेश, उनको सताती है, उनको तकलीफ, उनको चोट पहुंचाती है। मैंने वो सारी चीजें देखा है और अब मैं क्या करूंगा, मैं मेरी प्रजा को जो है उस जगह से छुड़ाऊंगा, उसे बाहर निकालूंगा। लेकिन यहां पर जब हमने पंक्ति पढ़ी 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय, तो एक बार हम निकाल सकते हो उसको। 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 17 पंक्ति फिर से एक बार पढ़ते, बोलता है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद महिमा उत्पन्न करता है। तो कई बार हो सकता है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, बहुत सारी समस्या से हम गुजर सकते हैं, हो सकता है बीमारी हो सकती है, हो सकता है बहुत सारी कुछ चीजें हो सकती है। लेकिन क्या वो छोटे से तकलीफ में क्या हम परमेश्वर की महिमा करते, क्या हम परमेश्वर को स्मरण करते, क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को वहां पे महसूस करते हैं, क्या हम उसके चरित्रों को, स्वभाव को हम प्रकट कर सकते हैं? परमेश्वर कहता है कि जब हम तकलीफ में, परेशानी में रहे तो परमेश्वर कहता है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसके नाम को ऊंचाए, है ना, ऊंचा उठाए। क्या हम उठाते उस समय? लेकिन यहां पर जब हम निर्गमन की किताब उसका 5 अध्याय में देखते हैं और 7 से लेके 21 पंक्ति में यहां पे कुछ चीजें वहां पर दिखाई देती है। पहली चीज मैंने यहां पर एक ऑब्जर्व की, उनका पुआल जो बंद किया गया। क्यों बंद किया गया था उनका पुआल? क्योंकि वहां पर मूसा आके उनसे क्या किया, बात किया फिर उनसे कि आप परमेश्वर की प्रजा को यहां से निकल जाने दे और वो परमेश्वर के लिए क्या करे, वो बलि चढ़ाए, है ना, परमेश्वर की आराधना करे। और वो जो है फिरौन को अच्छा नहीं लगा और फिरौन ने क्या किया, उनके प्रति जो है उनको क्या किया, उनका जो पुआल जो था उनका बंद करवाया। और फिर हम वहां पर देखते हैं उनका जो ईंटों की जो क्या है गिनती, उनका काम दुगना कर दिया, उसने बढ़ाया उनका काम। क्यों बढ़ाया? क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो जीवित परमेश्वर के पास चले जाए। और सोचिए कि संसार और ये संसार का जो हकीम जो है, ये शैतान नहीं चाहता कि एक विश्वासी या परमेश्वर का जन जो है परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। परमेश्वर का जन जहां है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, सर्वज्ञानी है, सर्वोच्च परमेश्वर है और वो परमेश्वर उनके बीच में उतर आया और उन्होंने उन लोगों के कष्ट को देखा, उन लोगों की पीड़ा को देखा। लेकिन वहां पर हम देखते हैं वहां पर कुछ चीजें, जैसे कि हमने उनका
कुछ चीजें बात की। और तीसरी बात यह है, उनको क्या किया गया, मारा गया। जो भी उनके लिए जो लीडर ठहराए गए थे उनको जो है फटकार दिया गया, उनके क्या बोलते उनको जो है आलसी कहा गया और उन्हें क्लेश उठाना पड़ा। और फिर बोलते हैं कि फिरौन के सामने उनको झुकना भी पड़ा। और बाद में बोलते हैं कि उन लोगों ने परमेश्वर के दास के ऊपर दोष भी लगाया। ये सारी चीजें उस एक निर्गमन की किताब उसका 5:17 से 21 में हो रही है। तो यहां पर क्यों ऐसे हो रही है? तो वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर का दास है, वहां पर जो फिरौन भी है, लेकिन वहां पर जो है फिरौन के हृदय को कठोर किया गया है। और वहां पर जो है फिरौन नहीं चाहता कि वो परमेश्वर की महिमा के लिए लोग जाए, परमेश्वर की आराधना करे। तो कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है तो कई बार ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं, परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने देना चाहते हैं, परमेश्वर को अगुवाई करना देना चाहते हैं, लेकिन कई बार हम अपने दृष्टि के द्वारा भी देखते हैं। दृष्टि से जब हम देखते हैं या अपने सोच विचारों से सोचते हैं तो कई बार हम परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, परमेश्वर को जो है प्रदर्शित कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने दृष्टि के द्वारा देख रहे, दृष्टि के द्वारा सोच रहे। और वहां पर जो लोग जो है परमेश्वर के द्वारा सोचना चाहिए था, परमेश्वर के बारे में सोचना चाहिए था, लेकिन वो जो लोग हैं राजा के पास चले गए और वो राजा के सामने झुक रहे, क्या हमारा पुआल क्यों बंद कर दिया, हमें ईंटों जो बनाने का हमारा दुगना काम क्यों बढ़ा दिया गया। और राजा क्या करता है, राजा भी उनको वही बोलता है कि आपका पुआल बंद किया जाएगा, आपको जो ईंटें आपको बनाना पड़ेगा, गिनती ज्यादा बढ़ाई जाएगी। और क्योंकि आप लोग आलसी है, वो दोष लगा रहा है उनके ऊपर। जो शैतान जो है, जो संसार का जो राजा है, वो हमेशा एक विश्वासी के ऊपर दोष लगाता है। लेकिन ये बहुत मैटर करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक विश्वासी किसके पास जाता है जब वो कठिन परिस्थितियों में गुजरता है। तो क्या वो परमेश्वर के पास जाता है, क्या वो अपने दृष्टि से है ना, अपने दृष्टि से चलता है, या अपने समझ का सहारा लेता है। यदि वो व्यक्ति अपने दृष्टि से चलता है, अपने समझ का सहारा लेता है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर दोष लगाए जाएंगे, उसको नीचा गिराया जाएगा। लेकिन जब वो परमेश्वर को कार्य करने देता है, परमेश्वर के पास जाता है, परमेश्वर जो है उसके जीवन में कार्य करेगा। और वहां पर हम देखते हैं जितना उनको कष्ट दिया गया उतना ही वो लोग बढ़ते गए। और हम देखते हो आगे चलकर कि परमेश्वर खुद उनको देखने के लिए, उनका हालचाल देखने के लिए परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए उतर आया। और उस परमेश्वर ने छुड़ाया, उस मिस्र देश से उनको बाहर निकाला और परमेश्वर ने उनको विजयी बनाया। यहां पे कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा। वहां पर जब हम इजराइल प्रजा के बारे में बात करते हैं, वहां पर कुछ अद्भुत बातें हम देख सकते हैं। नंबर 1 जो है बात जो है परमेश्वर का प्रेम है ना, वहां पर हम परमेश्वर का प्रेम देखते हैं। चाहे वो मिस्र देश में है, राजा के पास चले गए, बहुत दुख और कष्ट उठा रहे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम उनके पास चला गया। परमेश्वर खुद उतर आया उनके बीच में और वो परमेश्वर चाहता है कि उन्हें प्रेम दे। और हम देखते हैं कि बाइबल में परमेश्वर जो है मनुष्य से बहुत प्रेम करता है और हमें उसका प्रमाण मिलता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर जो मनुष्य से बहुत प्रेम करता है, वो परमेश्वर उसकी प्रजा से भी बहुत प्रेम करता है। और वो परमेश्वर उनकी प्रजा को उस मिस्र देश से छुड़ाने के लिए आया, अपना प्रेम उनको देने के लिए आया। और हम बाइबल में देखते हैं उत्पत्ति की शुरुआत होने से पहले ही प्रेम वहां पे मौजूद है। और हम देखते हैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं उसमें परमेश्वर का प्रेम भरा स्वभाव हमें दिखाई देता है, परमेश्वर का प्रेम हमें दिखाई देता है। और वो परमेश्वर का प्रेम जो है बिना शर्त वाला प्रेम है। और परमेश्वर जब उनके पास आया तो बिना शर्त वाला प्रेम लेके आया। और वहां पर हम देखते हैं और परमेश्वर ने उनको प्रेम दिया। मनुष्य परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाता है। कई बार क्यों नहीं कर पाता है परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में अनुभव? तो हम इस्राएल प्रजा के द्वारा हम देखते हैं परमेश्वर बहुत प्रेम करता है, लेकिन वो लोग
उसके प्रेम को देख नहीं पाए। कई बार हम परमेश्वर के प्रेम को नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतनी हमारी परिस्थितियों में गिरते हैं, इतने हमारे सोच विचारों के साथ गिरते हैं, इतने घनिष्ठता के साथ हम विचार करते हैं हमारे परिस्थितियों को लेके, हमारे सारे दुख तकलीफों को लेके, कि हम परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर नहीं पाते हैं। और वहां पर वही हो रहा था। इजराइल प्रजा जो है वहां पर इतने वो गहरे उस कार्य में जूझ गए थे कि उनको परमेश्वर का प्रेम वहां पर दिख नहीं रहा है। और वो लोग इतनी संसार की वस्तुओं में जो है घुल मिल गए थे, वो पुआल के पीछे पड़े हुए हैं, उनको काम ज्यादा दिया जा रहा है, खाने पीने की चीजों के पीछे पड़े हुए, उन सारी चीजों में व्यस्त है, लेकिन परमेश्वर को देख नहीं पा रहे हो, परमेश्वर के प्रेम को देख नहीं पा रहे। और वो जो है परमेश्वर के ऊपर, अपने दासों के ऊपर क्या करते, दोष लगाते, आप लोग आए इसलिए हमारे विरोध में तलवार उठी है, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। वो परमेश्वर के दासों के ऊपर भी क्या करते हैं, दोष लगा, परमेश्वर के प्रेम को देख नहीं पा रहे। कई बार हो सकता है हम इतनी परिस्थिति में गिर जाते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम को देख नहीं पाते। तो उस समय जो है हमें यह याद रखना जरूरी है कि परमेश्वर जो है हमारे अंदर जो है उपस्थित है, परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा दिखाना चाहता है उसका प्रेम और अनुग्रह, तब हम उसके प्रेम को महसूस कर पाते हैं। और वहां पर जब हम देखते हैं कि उन लोगों ने परमेश्वर के उपाय को देख नहीं पाए, उसकी सुरक्षा के लिए, उसको छुटकारा, प्रेम, विश्राम को देख नहीं पाए। यदि मैं अपनी समस्याओं से ज्यादा सोच विचारों में झुंझ जाता हूं, तो मैं परमेश्वर के उपाय को भी नहीं देखूंगा, परमेश्वर की सुरक्षा को नहीं देखूंगा, परमेश्वर के छुटकारे को, परमेश्वर के विश्राम को नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि मैं अपने समझ का सहारा लूंगा, अपने परिस्थितियों की तरफ देखूंगा, ना कि मैं परमेश्वर की तरफ। और परमेश्वर चाहता है कि हम हमारी परिस्थितियों में परमेश्वर को देखें, क्योंकि हमारी परिस्थिति बहुत छोटी है, लेकिन हमारी परिस्थिति से बढ़कर परमेश्वर है। तो कई बार हम परमेश्वर को छोटा करते हैं और परिस्थितियों को बड़ा करते हैं, और वहां पर वही चीजें हो रही है। परमेश्वर को उन्होंने बहुत छोटा बना दिया है और अपनी परिस्थितियों को जो है परमेश्वर से बड़ा किया है, लेकिन फिर भी परमेश्वर का प्रेम वहां पे कम नहीं हुआ। और आज भी परमेश्वर का प्रेम किसी मनुष्य के लिए कम नहीं होता है। मत्ती का 6 और 32 से लेकर 33 में बोलता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। क्या बोलता है यहाँ पर? परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमें किसकी खोज करना है? परमेश्वर के बारे में सोचना, हमें परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर के बारे में सोचना है। हर एक परिस्थिति में, हर एक समस्या में मुझे परमेश्वर के बारे में सोचना है। जब मैं परमेश्वर के बारे में सोचता, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के वचन को बांटना, परमेश्वर के वचन को सुनना, उसको ग्रहण करना, अपने जीवन में लागू करना, इन सारी चीजों को मैं करता हूं, वो सारी चीजें जो है परमेश्वर उपाय करेगा, उसको चिंता है, वो हमारा ध्यान रखता है। ऐसा नहीं कि हमारा परमेश्वर कोई चिंता नहीं करता है। हमारा परमेश्वर जो है ध्यान रखने वाला परमेश्वर, हमारी चिंता करने वाला परमेश्वर। इसलिए वो परमेश्वर उन इजराइल प्रजा को देखा, उनके बीच में उतर आया ताकि उनकी सहायता करे, उनकी मदद करे। और आज जो हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य को परमेश्वर जो है मदद करना चाहता है, और हर एक विश्वासी को भी परमेश्वर मदद करना चाहता है। चाहे अविश्वासी, उसको ही परमेश्वर मदद करना चाहता है, विश्वासी है उसको भी परमेश्वर मदद करना चाहता है। और यहां पर हम देखते हैं कि एक बार इस रीति से हुआ कि बॉम्बे में हमारे 2 दोस्त जो है परमेश्वर का वचन बांट रहे थे, सुसमाचार बांट रहे थे। लेकिन वहां पर जो है जब वो रास्तों पे परमेश्वर का वचन बांट रहे, सुसमाचार बांट रहे, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। लोगों की जरूरत है, एक अविश्वासी की जरूरत यह है कि वो परमेश्वर को ग्रहण करे उद्धारकर्ता के रूप में। और वहां से एक लड़का जो है तेजी से दौड़ता है, और वो जो है किसी और को मिलने जाने वाला है, और वो जो है अपनी प्रेमिका को मिलने जाने वाला है, उसका इंतजार कर रही है वो। और वहां पर जो है 2 भाई जो है परमेश्वर का वचन बांट रहे उसको,
और वो रोकते उसको और बोलते भाई आपसे परमेश्वर बहुत प्रेम करता। लेकिन वो जो लड़का जो है इतना वो विचारों में खो गया है, वो परमेश्वर के प्रेम को ठुकराता है और वो बोलता है मुझे ये प्रेम की जरूरत नहीं है, मुझे जो है मेरा प्रेम जो है वहां पर इंतजार कर रहा है, मुझे उसको मिलने जाना है। और यदि मैं इस प्रेम के लिए अपना समय निकालूंगा तो हो सकता है कि मैं जो मेरा प्रेम इंतजार कर रहा है उसको मैं खो दूंगा। और वो लड़का जो है उस परमेश्वर के आगापे प्रेम को, उस सुसमाचार को ठुकराता है और वहां से वो चला जाता है। सोचिए, मनुष्य जो है आज जो है दृष्टि से दिखने वाले प्रेम के पीछे पड़ा हुआ है और उसको उस प्रेम की जरूरत है, उन सारी वस्तुओं की जरूरत है। आज मनुष्य उन सारी वस्तुओं की जरूरतों को ढूंढता है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है उसको चाहिए था। प्रेम क्या कर सकता था उसके जीवन में? परमेश्वर का प्रेम जो है उसके जीवन में सारी उसकी जरूरतों को पूरी कर सकता था। उसका जो खालीपन है वो भर सकता था, उसको जो है अनंत जीवन मिल सकता था उस समय, उसको जो है परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिल सकता था उस समय जब वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता। तो बहुत यहां पर एक सोचने वाली बात है कि उसने जो है परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण नहीं किया और दृष्टि से दिखने वाले प्रेम के पीछे भागा। तो आज लोग भी वैसे ही करते हैं कि परमेश्वर के आगापे प्रेम को ठुकराते हैं, लेकिन वो दृष्टि से दिखने वाले ये 2 दिन की जो प्रेम, जो नाशवंत प्रेम है उसके पीछे दौड़ते हैं, वो शर्त वाला प्रेम है उसके पीछे दौड़ते हैं। और क्या होता है, बाद में जब चोट खा के आते हैं और फिर दुखित होते हैं, समस्या से पीड़ित होते हैं, फिर उनकी जरूरतें कोई पूरी नहीं कर सकता। लेकिन वो आगापे प्रेम जो परमेश्वर का प्रेम है वो सारी जरूरतों को पूरी कर सकता है। फिरौन जो है बहुत उनको तकलीफों से पीड़ित कर रहा है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है उनको सहारा दे रहा है, परमेश्वर का जो प्रेम जो है उनको आश्वासन दे रहा है, परमेश्वर का प्रेम जो है उनको एक आशा दे रहा है, परमेश्वर का प्रेम जो उनको प्रोत्साहित कर रहा है, परमेश्वर का प्रेम जो है उनको उस सारे बंधन से आजाद कर रहा है। और हम जानते हैं परमेश्वर जो है मनुष्य से बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि हर एक मनुष्य छुटकारा पाए। और हम जानते हैं उस जवान ने जो है परमेश्वर के प्रेम को ठुकराया और जो क्या बोलते हैं वो दिखने वाले प्रेम के पीछे दौड़ा हो। क्या एक विश्वासी ऐसा कर सकता है? यदि वो अपनी दृष्टि से चल रहा है तो जरूर करेगा। परमेश्वर का वचन बोलता है, जब हम 2 कुरिन्थियों की किताब उसका 5 और 7 पढ़ते हैं, हम दृष्टि से नहीं लेकिन विश्वास से चलते हैं। यदि एक विश्वासी विश्वास से चल रहा है तो वो उन सारी चीज़ों के पीछे नहीं पड़ेगा जो नाशवंत चीज़ें हैं, कुछ समय का पल भर का खुशी देने वाली चीज़ें उसके पीछे नहीं दौड़ेगा, लेकिन वो अनंत चीज़ों के पीछे दौड़ेगा, उस अनंत प्रेम के पीछे दौड़ेगा, उस अनंत प्रेम के अंदर वो जीवन जिएगा। तो यहाँ पर जब हम 2 कुरिन्थियों का 4 और 18 पंक्ति पढ़ते हैं, यहाँ पे बोलता है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु थोड़ा ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। और अनदेखी वस्तु क्या है और देखी वस्तु क्या है? जो हमारे नजर के सामने दिखती है उसे हम देखते हैं, लेकिन ये ऐसी भी चीजें हैं जो हम नहीं देख पाते। तो हमने स्वर्ग कभी नहीं देखा है, हमने परमेश्वर को कभी नहीं देखा है, हमने अनंत में क्या होगा कभी नहीं देखा है, लेकिन जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं, उसके वायदों को हम पढ़ते हैं, उसकी उपस्थिति को जब हम महसूस करते हैं, उसके उपस्थिति में जीवन जीते हैं, उसके अनुग्रह को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं, तब हम पता चलता है हमें कि परमेश्वर जो है हमारे लिए स्वर्ग रखा है, परमेश्वर ने हमारे लिए आनंद काल का जीवन रखा है, परमेश्वर ने हमें उसकी संतान होने का अधिकार दिया है। ये हम चीजें देख नहीं पाते, लेकिन हम विश्वास से देखते हैं। और यहां पर जब बात चल रही यहां पर कि हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तु कुछ दिन के लिए, थोड़े समय के लिए है
है ना। लेकिन जो आनंद की है, जो आनंद की वस्तु है, सदा के लिए है। तो परमेश्वर जो है हमारा सदा के लिए, उसका प्रेम जो हमारे साथ सदा के लिए रहने वाला है, उसका अनुग्रह हमारे साथ सदा रहने वाला है, उसका वचन जो है हमारे साथ सदा रहने वाला है ना। उसका अनंत जीवन हमारे साथ सदा रहने वाला है, उसका पुनरुत्थान का जीवन हमारे साथ सदा रहने वाला है। कितना अद्भुत बात है ये। और दूसरी बात जो है अनुग्रह के बारे में, उन लोगों को जो है, जब इजराइल प्रजा को वहां पर अनुग्रह चाहिए था और वहां पर परमेश्वर अनुग्रह लेके आया। अनुग्रह यह था कि उनको परमेश्वर ने उस लायक बनाया जो वो कभी वो बन नहीं पाते थे। परमेश्वर ने उनको वाचा का देश दिया और वहां पे उनको जो है बहुत सारे उपाय को परमेश्वर ने दिया। तो यहां पर जो मैं सोच रहा था कि अनुग्रह जो है हमें उस काबिल बनाता है जिसके लायक हम नहीं थे। और वहां पर जो है, जब हम संसार से परमेश्वर हमें छुड़ाता है तो हमें परमेश्वर स्वर्गीय सारी चीज़ों से भर देता है, क्योंकि हम जो है संसार में रह के मनुष्य उस स्वर्गीय वस्तुओं के लायक नहीं बन सकता है, क्योंकि उसके पास जो है कोई लायकात नहीं है, कोई योग्यताएं नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह जो है मनुष्य को उस संसार से निकाल कर जो है उस स्वर्गीय स्थानों में बिठाता है, उस स्वर्गीय स्थानों से भर देता है, उन सारे वायदों से, उन सारे विचार से, सोच से भर देता है। यह है परमेश्वर का अनुग्रह। और परमेश्वर प्रेम और अनुग्रह लेके आया और हर एक के पास जो है परमेश्वर दिन प्रतिदिन प्रेम और अनुग्रह लेके आता है। कितना अद्भुत है। और आज हम देखते हैं इस जगत में अनुग्रह क्या है और अनुग्रह किस रीति से काम करता है। परमेश्वर का सुसमाचार जो है एक मनुष्य के लिए अनुग्रह है। जो यीशु मसीह का सुसमाचार सुनता है, जब उसके ऊपर विश्वास करता है, वो आनंद काल का जीवन पाता है। कितना बड़ा अनुग्रह, ये परमेश्वर का उपाय है। और आज हम देखते हैं दूसरी बात, एक तीसरी बात ये देख सकते हैं, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम उस परमेश्वर को जान पाते हैं, उसके वायदों के द्वारा हम उसे जान पाते हैं, उसकी उपस्थिति के द्वारा हम उसको जान पाते हैं। कितना अद्भुत है। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा, एक विश्वासी के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति है और उसके सारे उपाय है, लेकिन क्या उसे वो इस्तेमाल करता है। एक विश्वासी के पास परमेश्वर का आगापे प्रेम है ना। एक विश्वासी के पास परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का वचन है, उसके वायदे है, उसकी उपस्थिति है, उसकी क्षमा है ना, उसका आशा है, उसका विश्वास है, धीरज है। क्या वो इस्तेमाल करता है? जब वो इस्तेमाल करता है उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होती है। और जब परमेश्वर की महिमा होती है तो वो परमेश्वर के स्वभाव, उसके चरित्रों को प्रकट करता है और लोग देखते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। और लोग जो है परमेश्वर की तरफ आना चाहते हैं उस स्वभाव को देखते हुए। कितना अद्भुत है। हाँ, एक विश्वासी के ऊपर है, क्या वो प्रदर्शित करना चाहता है। यदि वो दृष्टि से चलता है तो वो कभी उस चरित्र को, उस स्वभाव को प्रकट नहीं कर पाएगा। कुछ उदाहरण जो है हमारे पास है बाइबल में। वो लोग जो है दृष्टि के द्वारा वो गिर गए और उन्होंने जो उस स्थान में, उस जगह पे परमेश्वर को प्रदर्शित नहीं कर पाए। और हम देखते हैं कि आदम और हवा के बारे में उन्होंने वो दृष्टि के द्वारा उन्होंने देखा, वो सोचा उसके बारे में और वो गिर गए। और आज हम देखते हैं कि सारे मनुष्य जाति के लिए वो पतन का एक कारण बन गए। और हम देखते हैं कि वो वहां पर एक सही उदाहरण नहीं हुआ। दाऊद जो है वो अपनी दृष्टि के द्वारा गिर गया, लूत जो है अपनी दृष्टि के द्वारा गिर गया, सिमसोन है और यहूदा इस्करियोत वो भी दृष्टि के द्वारा गिर गए। और उस स्थान में जो है परमेश्वर की महिमा नहीं, परमेश्वर का उन्होंने प्रेम को, परमेश्वर के अनुग्रह को वहां पे उन्होंने अनुभव नहीं कर पाया और वो वहां पर गिर गए। लेकिन हम देखते बाद में क्या हुआ, परमेश्वर ने उनको उठाया। लेकिन यहां पर कुछ बातें हैं मैं बताना चाहूंगा। अगर एक मनुष्य या एक व्यक्ति दृष्टि से चलता है तो कुछ चीजें होती है। पहली चीज होती है मनुष्य का पतन। और हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में वो दृष्टि से चले और वहां पे पतन हुआ। जो लोग दृष्टि से चले वहां पर मनुष्य का पतन हुआ। और दूसरी बात, वो परमेश्वर से छुपते हैं, परमेश्वर से वो छुपाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति दृष्टि से चलता है वो परमेश्वर से छुपाने की कोशिश करेगा
और वो ये नहीं सोचेगा उस समय कि परमेश्वर उसको देख रहा है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी परमेश्वर है और वो देख रहा है, वो भूल जाएगा वो, क्योंकि वो छुपाने की कोशिश करेगा। वो दृष्टि से अपने पुराने मनुष्यत्व को के अंदर जीवन जीता है वो, और वो उस समय वो सोच छोड़ देता है वो परमेश्वर के बारे में। और तीसरी बात जो है, ग्लानि में जीवन जिएगा वो, और धीरे धीरे जो है परमेश्वर से दूर होगा, और वो शैतान को ये मौका देगा कि उसके जीवन को और बिगाड़े। और चौथी बात यह है कि परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर जीवन जिएगा। और पांचवी बात यह है कि परमेश्वर के स्वभाव और चरित्र को कभी प्रकट नहीं कर पाएगा यदि वो व्यक्ति दृष्टि से चलता है। तो यदि वो विश्वास से चलता है तो वो परमेश्वर के उपस्थिति को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करेगा, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन के द्वारा प्रकट करेगा। यदि वो विश्वास से चलता है तो वो व्यक्ति जो है परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से द्वारा प्रकट करेगा। कितना अद्भुत है ये। यहां पर मैं एक अंत में एक सेंटेंस कहते हुए मैं इस संदेश को यहां पर रोकना चाहूंगा। यहां पर जो है मिशन का महान नायक जिसे हम विलियम कैरी कहते हैं, वो कुछ बात इस रीति से कहते हैं, परमेश्वर के लिए महान कार्य का प्रयास करो और परमेश्वर से महान चीजों की उम्मीद रखो। यदि हम परमेश्वर के लिए महान कार्य करने का प्रयास करते हैं तो परमेश्वर क्या महान कार्य करवाना चाहता है हमारे जीवन से। हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की आराधना हो, सुसमाचार बांटा जाए, प्राणों को जीते, परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाए, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का स्वभाव चरित्र को प्रकट किया जाए। परमेश्वर यही चाहता है। परमेश्वर हमारे और कोई बड़े काम नहीं करवाना चाहता। परमेश्वर और क्या बड़े काम हो सकते हैं कि प्राण जीतने से और कोई कौन सा बड़ा काम हो सकता है, अनुग्रह देने से और कौन सा बड़ा काम हो सकता है, क्षमा करने से और कौन सा बड़ा काम हो सकता है। जिसे क्षमा की जरूरत है उसे क्षमा दे, जिसे प्रेम की जरूरत है उसे प्रेम दे, जिसे अनुग्रह की जरूरत है उनका अनुग्रह दे, जिसे शांति की जरूरत है उन्हें शांति दे, जिन्हें वचन की जरूरत है उन्हें वचन दे, जिन्हें सुसमाचार की जरूरत है उन्हें सुसमाचार दे। इससे बड़ा और क्या काम हो सकता है। जब ये सारी चीजों में हम लगे रहते हैं, वो सारी चीजों में लगे रहते हैं, तो परमेश्वर सारे उपाय करेगा। उसका वायदा है और वो वायदे से मुकरता नहीं है, और वो महान चीजों से हमें भर देगा जो हम उम्मीद करते हैं। हमारे उम्मीद से वो बाहर कार्य करेगा। क्यों? क्योंकि हम सोचने से पहले वो उसके पास वो सोच है। हमारी जरूरतें आने से पहले उसके पास उपाय है। तो इसलिए मैं आज आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूंगा, एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति है, एक विश्वासी के हृदय में परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। तो मैं यहां पर कहना चाहूंगा, एक विश्वासी जो है विश्वास से चले, ना कि दृष्टि से। यदि एक विश्वासी दृष्टि से चलेगा वो परमेश्वर की गलत गवाही प्रस्तुत करेगा, वो परमेश्वर का स्वभाव कभी प्रकट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, एक विश्वासी जो है विश्वास से चले, ना कि दृष्टि से। जब वो विश्वास से चलेगा तो वो परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति को प्रकट करेगा, परमेश्वर की महिमा को भी प्रकट करेगा। आमीन। तो आइए प्रार्थना करते। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते गॉड, और हम चाहते प्रभु हमारे जीवन के द्वारा आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो गॉड। धन्यवाद देते इस अद्भुत संदेश के लिए प्रभु, जो आपका विचार है प्रभु, आपके द्वारा दिया वो पोषण है प्रभु हमारे लिए, और हमारे आत्मिक जीवन में प्रभु ये कार्य करने देना परमेश्वर, कि हम प्रभु विश्वास से चले प्रभु। जब हम विश्वास के कदम उठाते प्रभु, आप प्रसन्न होते प्रभु, विश्वास से प्रसन्न होते परमेश्वर, ना कि किसी और चीज़ों से प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, इन सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
तो आइए हम इस समय ये सभा का अंतिम गाना गाते हैं और परमेश्वर को महिमा देते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और जैसे कि वचन में लिखा है कि हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, और जब परमेश्वर हमारे जीवन में उपस्थित है तो एक विश्वासी का जो कार्य है वो ये है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को रिप्रेजेंट करें, उसको प्रदर्शित करें। और कैसे हम उसको प्रदर्शित कर सकते हैं? जब हम परमेश्वर के अधीनता में होते हैं, हम उसके अपने जीवन को उसको सबमिट करते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से दिखाई देता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए, इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, कि आपकी उपस्थिति हमारे जीवन में है और इसलिए हमारे जीवन में कोई कमी घटी नहीं है पिता परमेश्वर। एक विश्वासी हर एक तरीके से पिता परमेश्वर आशीषित है, क्योंकि आप हमारे जीवन में उपस्थित हैं। आपने हमें स्वर्गीय आशीषों से नवाजा है पिता परमेश्वर। आप हमें हमारे जीवन में हर एक ज़रूरतों को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। आपकी योजनाएं हमारे जीवन के लिए लाभ की हैं पिता परमेश्वर। जैसे आपने कहा है यिर्मयाह की किताब में कि मैं जो तुम्हारे विषय कल्पनाएं करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं पिता परमेश्वर, और अंत में मैं तुम्हारी आशा को पूरा करूँगा। धन्यवाद देते हैं कि आप अद्भुत परमेश्वर हैं, आप महान हैं, आप जीवित हैं पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे जीवन पे नियंत्रण लीजिए पिता परमेश्वर, आप हमें चलाइए, आप हमारी अगुवाई कीजिए पिता परमेश्वर। अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, सभा को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। इस कलीसिया के हर एक सदस्य को और जो लोग नहीं आए उनको भी आशीषित करना पिता परमेश्वर, और जो लोग इस सभा को YouTube में देख रहे हैं पिता परमेश्वर उनको भी तो आशीषित करना और उनके जीवन से तो बातें करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।